जानिए कैसे 5000 साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को बताया था क्वांटम थ्योरी का राज, भौतिकी का वो राज जिसे दोबारा हासिल करने के लिए नासा तक में हो रही है भगवान श्री कृष्ण पर रिसर्च। सनातन धर्म की ताकत देखकर एक बार फिर से कांप चुकी है दुनिया। दोस्तों, क्वांटम थ्योरी आधुनिक दुनिया की एक ऐसी खोज है जिसे लेकर आज पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि दोस्तों इसी भौतिकी के सिद्धांत के ऊपर आज की सारी आधुनिक साइंस निर्भर करती है। लेकिन दोस्तों, इस राज को भी भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में 5000 साल पहले ही बता दिया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि सब कुछ कृष्ण है, तुम भी कृष्ण हो और मैं भी कृष्ण हूँ। इस दुनिया में मौजूद हर चीज मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही रूप है। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है तो मैं ही चेतन रूप में भौतिक पदार्थ में जाता हूँ और जीवों का रूप लेता हूँ। और दोस्तों, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक तरह से यह कह रहे हैं कि इस जगत में जो भी कुछ तुमको दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं भी देता है वो सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे से अलावा इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। और दोस्तों, इस जगत के कण कण में मैं ही विराजमान हूँ। ये कण अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी हाँ दोस्तों, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए इसी सिद्धांत को आज वैज्ञानिक क्वांटम थ्योरी का नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में 5000 साल पहले ही बता दिया था। उन्होंने सीधे सीधे दुनिया में ये ऐलान कर दिया था कि भौतिक शरीर में मौजूद चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो असल में एक है और सभी जीवों में मौजूद चेतना यानी आत्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे दोस्तों किसी बड़ी कंप्यूटर लैब में सारे कंप्यूटर्स एक सुपर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि सभी चेतन रूपी जीवन उनसे ही जुड़े हुए हैं और जब ये दुनिया बनती है तो वो मुझ में से निकलकर ही इस भौतिक जगत में आ जाती है। और जब इस दुनिया का मैं विनाश करता हूँ तो सारे के सारे जीव और चेतन आत्मा मेरे अंदर ही समा जाती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे समय में क्वांटम थ्योरी देने वाले इस सिद्धांत को आधुनिक तरह से रचने वाले एक वैज्ञानिक जिनका नाम है इरविन श्रोडिंगर, और दोस्तों इन्होंने इस सिद्धांत को पूरा करने से पहले ही 1925 में पूरी दुनिया के आगे ये ऐलान कर दिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स की खोज असल में और कुछ नहीं बल्कि हिंदू धर्म की भगवत गीता में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को ही आधुनिक तरीके से बताना है। और दोस्तों, उस वक्त इस महान वैज्ञानिक की बात को सुनकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। और दोस्तों, हिंदू धर्म से नफरत करने वाले और हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोगों के उस वक्त पसीने छूट गए थे। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान विकसित हो रहा है वैसे वैसे आधुनिक विज्ञान को यह समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्म में जो ज्ञान 5000 साल पहले बताया गया था वो असल में बहुत ही ज्यादा उन्नत था, जिसे आज के वैज्ञानिक चाह कर भी नहीं समझ सकते हैं। और हिंदू धर्म में मौजूद इस महान ज्ञान को समझने के लिए हमारी मानव जाति को अभी भी कई हजार साल लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सापेक्षता के सिद्धांत से लेकर क्वांटम थ्योरी तक भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हर चीज का जवाब कई हजार साल पहले ही दे दिया है, जिसे आज के वैज्ञानिक ढूंढने में लगे हुए हैं। दोस्तों, टाइम ट्रेवल से लेकर मल्टीवर्स के सिद्धांत हमारे धार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं दोस्तों। और अब धीरे धीरे वैज्ञानिकों को यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर इस दुनिया को उन्नति करनी है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों को जरूर पढ़ना होगा।